नमस्कार, मैं रेशमा। एटीएम न्यूज में हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। ब्रिगेड के संस्थापक ठाकुर राम सिंह चिंगराज धारा बिलासपुर पर लगाए गए आरोपों को हटाकर शीघ्र रिहा करने की मांग को लेकर क्षत्रिय कर्णी सेना ने दुर्ग जिला कलेक्ट्रेट में सोमवार को प्रदर्शन किया। प्रतिनिधियों ने नारेबाजी करते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि ठाकुर राम सिंह पर लगाए गए सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच करवाई जाए। उन पर लगाए गए सभी गलत धाराओं को हटाकर उन्हें शीघ्र न्यायोचित सम्मानपूर्वक रिहा किया जाए। प्रदेश के शिक्षा, ग्रामोद्योग एवं विधि विधायी मंत्री गजेंद्र यादव अपने अछूती प्रवास के दौरान मुड़पार गांव में विद्यालय जा रहे विद्यार्थियों से अनौपचारिक रूप से मिले। इस अवसर पर उन्होंने बच्चों से आत्मीय संवाद किया और उनके शैक्षणिक अनुभवों, पढ़ाई की स्थिति तथा भविष्य की योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की। मंत्री यादव ने बच्चों की जिज्ञासापूर्ण बातें सुनी और उन्हें जीवन में अनुशासन, मेहनत और लगन को अपनाने की प्रेरणा दी। नेशनल गतका एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 13वीं राष्ट्रीय गतका चैंपियन 2025 छत्तीसगढ़ के भिलाई में पारंपरिक जंगजू कला और खेल कौशल में शानदार प्रदर्शन के साथ संपन्न हुई। 3 दिनों की कड़ी प्रतिस्पर्धा के साथ पंजाब के गतकेबाजों को ओवरऑल चैंपियन घोषित किया गया, जबकि छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने अपने साहस, सटीकता और कर्मठता से दिल जीतते हुए उपविजेता का खिताब जीता। छत्तीसगढ़ के भिलाई में सेल बीएसपी के अधिकारियों के लिए यह दिवाली पीआरपी का बड़ा सौगात लेकर आया है, क्योंकि अधिकारियों को पिछले साल से करीब 2 गुना पीआरपी मिलने वाला है। पीआरपी को लेकर अफसरों में भारी उत्साह है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के कर्मियों के खातों में बोनस की राशि पहले ही आ चुकी है। अब अफसरों को परफॉर्मेंस रिलेटेड पे पीआरपी मिलने वाली है। इससे भिलाई के बाजार में बड़ा उछाल आएगा। पंचशील नगर में करवा चौथ की रात हुई युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस वारदात में पुलिस ने एक नाबालिग सहित 3 आरोपियों साहिल टंडन उर्फ भोको, भुवन साहू और एक अपचारी बालक को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। मामला शराब और सिगरेट के नाम पर हुए विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। छत्तीसगढ़ के ऊर्जाधानी कोरबा के सीएसईबी फुटबॉल ग्राउंड में कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन द्वारा दीप प्रज्वलित कर 25वीं राज्य स्तरीय शालेय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में कहा कि खेल हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खेल हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाता है। खेल से हम स्पर्धा, समर्पण, मेहनत और टीम भावना सीखते हैं। जगदलपुर नगर निगम में आज सामान्य सभा आयोजित की गई थी, जिसमें एजेंडों पर चर्चा के दौरान कांग्रेस पार्षदों द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए आज की सामान्य सभा का बहिष्कार किया गया। विपक्षी कांग्रेस पार्षदों का आरोप है कि किसी भी एजेंडे पर इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी और निगम अध्यक्ष द्वारा एक तरफा निर्णय दिया जा रहा था, जिसे लेकर कांग्रेस पार्षदों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए आज की सामान्य सभा का बहिष्कार कर दिया। जशपुर जिले के कुनकुरी परिक्षेत्र अंतर्गत स्थित मयाली नेचर कैंप अपनी प्राकृतिक सुंदरता एवं मनोहरी परिवेश के कारण पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यह क्षेत्र घने वनों से आच्छादित है। मयाली नेचर कैंप डेबोरा एवं मयाली ग्राम के मध्य स्थित है। पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मयाली नेचर कैंप में ऑनलाइन गेट मनी बुकिंग सुविधा प्रारंभ की गई है। आम नागरिकों से अपील की गई है कि इस ऑनलाइन सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाए और मयाली नेचर कैंप की प्राकृतिक सौंदर्यता का आनंद ले। गरियाबंद जिले में जमीन विवाद को लेकर भूख हड़ताल का एक और नया मामला सामने आया है। स्वयं की जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे और प्रशासनिक अनदेखी से परेशान होकर ग्राम पिपरहट्टा निवासी बुजुर्ग खमतू राम नायक सोमवार को कलेक्टर कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। बुजुर्ग दंपति हाथ में तख्ती लिए मौन बैठा था, जिस पर लिखा था, मेरी जमीन पर कोई और मकान बना रहा है, अगर न्याय नहीं मिला तो दे दो मुझे मृत्यु की अनुमति।
बिलासपुर मुंगेली राष्ट्रीय राजमार्ग पर खमरिया गांव के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया। जिला पंचायत सदस्य की कार से एक मोटरसाइकिल की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस घटना में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को तुरंत सिम्स बिलासपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद कार सवार मौके से फरार हो गए। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। आगामी बिहार चुनाव के बीच IRCTC होटल भ्रष्टाचार मामले में राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने आज पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ IPC की धारा 420, धारा 120 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम PC एक्ट के तहत आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट ने राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ भी धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र के आरोप तय किए। अदालत ने तीनों आरोपितों से पूछा कि क्या आप खुद को दोषी मानते हैं या मुकदमे का सामना करेंगे। तीनों आरोपियों ने खुद को दोषी मानने से इनकार किया और कहा कि मुकदमे का सामना करेंगे और इसे चुनौती देंगे। पूरे 100 साल के इतिहास में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर कुल 3 बार प्रतिबंध लग चुका है। अब ऐसे समय में जब कुछ दिन पहले ही PM नरेंद्र मोदी ने गर्व के साथ स्वयंसेवकों के चित्र वाला सिक्का जारी किया है, एक बार फिर बैन का निर्देश दे दिया गया है। कांग्रेस शासित कर्नाटक में पार्टी के राज्य में मंत्री प्रियांक खरगे ने CM को बैन वाला पत्र लिखा था। उन्होंने राज्य के सरकारी परिसरों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों पर बैन लगाने की मांग की थी। CM सिद्धारमैया ने इसका आदेश भी जारी कर दिया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में सीट बंटवारे के बाद अब सबकी नजर इंडिया गठबंधन पर है। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद और नेता प्रतिपक्ष दिल्ली में हैं। वहीं कांग्रेस के भी कई प्रमुख नेता दिल्ली में कैंप कर रहे हैं। आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद संभावना है कि सीट बंटवारे की घोषणा हो जाएगी। हालांकि कई सीटों पर कांग्रेस और राजद के बीच पेच फंसा हुआ ही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रहे सीमा संघर्ष को खत्म करने के लिए बीच में आएंगे। उन्होंने दावा किया है कि वे युद्ध सुलझाने में अच्छे हैं और शांति बनाने में भी। उन्होंने आगे कहा कि उनका मकसद निजी प्रशंसा नहीं बल्कि मानवीय भलाई है। यह मेरे लिए सम्मान की बात है। मैंने लाखों जिंदगियां बचाई है। मैंने यह किसी नोबेल पुरस्कार के लिए नहीं किया बल्कि इंसानों की जान बचाने के लिए किया। 2 साल से इजरायल हमास के लिए गाजा एक युद्ध क्षेत्र बना हुआ है। अब यहाँ पर स्थायी शांति पर बात बनने की संभावना है। शांति योजना के समझौते के तहत हमास इजरायल के आखिरी 20 बंधकों की रिहाई करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नेताओं के साथ अमेरिका द्वारा प्रस्तावित समझौते और युद्धोत्तर योजनाओं पर चर्चा करने के लिए मिडिल ईस्ट का दौरा कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति की शांति योजना के पहले चरण पर सहमति बनने के बाद गाजा में मानवीय सहायता में वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। This program is sponsored by SR Hospital and Research Center.